भानगढ़ किला, क्या सच में यहाँ श्राप आज भी जिंदा है? राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जहाँ सूरज ढलते ही इंसानों का प्रवेश बंद हो जाता है। जी हाँ, भारत सरकार का आधिकारिक बोर्ड स्पष्ट चेतावनी देता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले यहाँ रुकना सख्त मना है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है? आज हम जानेंगे भानगढ़ का इतिहास, श्राप और वो रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। साल 1573 भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए। यह कोई साधारण किला नहीं था, यह पूरा शहर था। बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, महल, संगीत, व्यापार, संस्कृति, सब कुछ यहाँ फल फूल रहा था। भानगढ़ उस समय राजस्थान के सबसे समृद्ध स्थानों में से एक था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे प्रदेश में थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में रहता था एक तांत्रिक सिंहिया। वह काला जादू जानता था और राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था। लेकिन उसे पता था एक तांत्रिक कभी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होता है भानगढ़ की सबसे खतरनाक कहानी। एक दिन राजकुमारी की दासी इत्र खरीदने बाजार गई। तांत्रिक ने मौका देखा। उसने उस इत्र की शीशी पर तांत्रिक मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी इत्र लगाएगी वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी को किसी तरह इस षड्यंत्र का पता चल गया। उन्होंने इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और कहते हैं वह पत्थर अचानक तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा, तेजी से, अनियंत्रित रूप से, और उसी पत्थर के नीचे दबकर तांत्रिक की मौत हो गई। मरते समय उसने श्राप दिया, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ, भयानक युद्ध हुआ, राजकुमारी और हजारों लोग मारे गए और देखते ही देखते एक समृद्ध शहर खंडहर में बदल गया। आज जब आप भानगढ़ जाते हैं तो वहाँ टूटी दीवारें हैं, खाली हवेलियाँ हैं और एक अजीब सा सन्नाटा। कहते हैं रात में यहाँ पायल की आवाज़ आती है, महिलाओं के रोने की ध्वनि सुनाई देती है, मंदिर से मंत्रोच्चार गूंजता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं जो लोग रात में यहाँ रुके उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। कुछ मानसिक रूप से अस्थिर हो गए, कुछ बीमार पड़ गए और कुछ ने दोबारा इस जगह का नाम तक नहीं लिया। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीमें यहाँ आई। उनका दावा है कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, बैटरियाँ बिना कारण ख़त्म हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक टीम ने यहाँ तक कहा उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। लेकिन क्या ये सच है या डरावनी इंसानी दिमाग का खेल? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं भानगढ़ के उजड़ने के पीछे उस असली कारण था पानी की कमी। सूखा पड़ना, व्यापार ठप होना, लोगों ने शहर छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं किले की संरचना ऐसी है कि हवा टकराकर अजीब आवाज़ें पैदा करती हैं। लेकिन अगर ये सब सामान्य है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक क्यों लगाई? क्या ये सिर्फ सुरक्षा कारण है या कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता?
जो लोग दिन में यहाँ घूमते जाते हैं उन्हें ये सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है हवा ठंडी होने लगती है, पक्षियों की आवाज़ बंद हो जाती है और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई